आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hey, good morning students. I am CS Charul Haujwala and I welcome you all to another video of secretarial practice. Hello students, हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस में बहुत सारा देखा, ग्रोथ देखी, कैसा है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कहाँ से आया, कैसा हुआ। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस और मैंने आपको बताया कि फाइनेंस क्यों जरूरी है। अभी सेक्रेटरी कंपनी में जाके काम करने वाला है तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। कंपनी कैसे चलती है और कंपनी हमको पता है कि बिना पैसों के नहीं चल सकती, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में उसका कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग देखा और हमने देखा कि फाइनेंसिंग डिसीजन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक तो फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सब लोग बोलते हैं पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, पैसे के लिए लोग बिजनेस करते हैं, पैसे से ही बिजनेस बढ़ता है। तो भाई इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, क्या क्या मेजर पॉइंट्स है जिसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है बिजनेस का। और हम बीइंग अ सेक्रेटरीज हम लोगों को ये पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना क्यों जरूरी है वो कब समझेगा, जब हमको इसके इम्पोर्टेंस समझते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट अस गो टू इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस, मैंने आपको बताया, फाइनेंस मतलब मनी, पैसा। तो आपके बिजनेस में लगने वाले पैसे का क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस को थोड़ा इजी वे में अगर मैं बोलती हूँ बिजनेस और पैसा, तो हमको सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं, हमको समझ में आ जाता है भाई बिजनेस में पैसा क्यों चाहिए। चलो मैं ऐसे ही आपसे बात करती हूँ, बिजनेस में पैसे क्यों चाहिए। आप बोलेंगे मैम पैसे के बिना बिजनेस कैसे चलेगा, करेक्ट है कि नहीं। पैसे के बिना हम लोग बिजनेस और आगे बढ़ाएंगे कैसे, पहले तो चालू करने के लिए ही पैसा चाहिए, फिर आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, और नए नए हम लोगों को रिसर्च करना है, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, सबके लिए पैसा चाहिए, कोई नई टीम हायर करना है तो पैसा चाहिए। तो आप मुझे और बहुत सारे रीजंस दे सकते हैं कि आपको पैसा क्यों चाहिए बिजनेस के लिए। बिजनेस मैं बोलती हूँ एक वर्ड है जो हमने ट्रेड और कॉमर्स का बोला, पर बिजनेस पैसा है, पैसे के लिए बिजनेस करते हैं और पैसे से ही बिजनेस होता है, राइट। तो हमको आज देखना है क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, थोड़ा पॉलिश्ड वे में देखेंगे क्योंकि अब आप लोग 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, 12th स्टैंडर्ड्स के बच्चे हो स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको अच्छे से बोलते, अपनी बात अच्छे से रखते आना चाहिए, राइट। तो देखते हैं फर्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और एक बार रिपीट करूंगी, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब बिजनेस में लगने वाला पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, बराबर है ना। डिसीजन, अगर आपके हाथ में पैसा है तो ही आप प्रॉपरली डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो पैसा ही नहीं और बड़े बड़े आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, सब कर लिए, और कैसे कंप्लीट करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैसे आगे बढ़ेंगे बिजनेस में, पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग। मोस्ट ऑफ द important decisions of our business enterprises are determined on the basis of availability of funds, कि कितने फंड्स अवेलेबल है, वो फंड्स को फिर हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। पहले फंड्स कितने हैं, फिर उसका आगे का स्टेप है यूटिलाइजेशन, पर पहले फंड्स ही कितने हैं वो देखेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो इसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोग पहले देखेंगे कि हमको फंड्स कितने चाहिए, ठीक है। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, अभी हमको एक बार समझ में आ गया कि फंड्स कितने चाहिए, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फंड्स। अभी सेकेंड है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोडक्ट, फॉर अ प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट बोलो प्रोजेक्ट बोलो, वन एंड द सेम ही है। तो आप पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे हैं, अभी उसके लिए आप पैसा कहाँ कहाँ से लेंगे ये भी आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस सिखाएगा। और कहाँ कहाँ से लेना कॉर्पोरेट फाइनेंस सिखाने वाला है, और वो ही आपको सजेशंस कौन देने वाला है, ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी। और आपके फाइनेंस का है इसलिए आपके सीए भी हेल्प करेंगे, पर मेजरली सारा पार्ट कहाँ रहेगा, आपके पास, बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ओके, सो हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अभी थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
अभी हम लोग को स्टूडेंट्स पता है कि देखते हैं ना हम लोग नासा में वगैरह, वो कितने बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, अभी हमारे यहाँ पे इसरो है, कितना बड़ा बड़ा है। तो ये लोग कैसे क्या इतना सब कुछ रिसर्च कर पाते हैं? उनको तो कितने सारे टूल्स लगते हैं, कितने सारी उनकी मशीन्स होती है, केमिकल्स ले ये वो सारी चीजें होती है। तो क्या अगर वो क्या बिना पैसे के से आता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। उनके पास में बजट होता है जो एवरी ईयर या एवरी 5 ईयर गवर्नमेंट उनको देती है। तो अगर बजट अच्छा है, उनके पास फाइनेंसेस अवेलेबल है, तो ही वो लोग कर सकते हैं ना कुछ भी। हम लोगों ने मिशन मंगल मूवी आई थी, देखो अभी मेरे ख्याल से 2-3 ईयर्स पहले। तो मिशन मंगल में क्या था, उनको फाइनेंसेस की कमी पड़ रही थी। फिर अक्षय कुमार ने क्या किया, उनके सीनियर्स को मनाया, फिर उन्होंने फाइनेंसेस दिए, तो फिर उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स दे वेंट टू मंगल, है कि नहीं? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। इफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, डू यू ऑल एग्री? यस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो। सो डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज असेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो डिटेल वर्क करना जरूरी है, और वो डिटेल वर्क के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको फाइनेंसेस जरूरी है, क्योंकि जो टीम आएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, उनको जो मटेरियल लगेगा, जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो सब कुछ पैसे से आने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो सब कुछ फाइनेंस से आएंगे। तो वो सारी चीजों के लिए भी आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब आपका बजट प्रॉपरली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Many a times company has to upgrade its old product or develop new product to attract the customers, consumers. यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं देती हूँ स्टूडेंट्स आपको। फॉर एग्जांपल आप सोप ले लीजिए, सोप मतलब साबुन जो हम लोग जिससे नहाते हैं, ठीक है? अभी आज सोप इंडस्ट्री में कितनी भयंकर कंपटीशन है, आप ही देखो। आप ही मुझे मतलब उंगलियों पे नाम गिना दोगे, मैम ये है वो है ये है वो, कितना सारा है। तो क्या लीडिंग सोप इंडस्ट्रीज कंपटीशन है तो बैठ जाएगी क्या? नहीं, वो लोग और रिसर्च करते हैं कि हम हमारा प्रोडक्ट दूसरे लोगों से कैसे अच्छा बनाए, क्या उसमें और ऐड करे, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट करे कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा बने। इसके लिए उनको किसकी जरूरत है? इसके लिए उनको टीम की जरूरत है, उनको रिसर्च की जरूरत है, और वो सब कब होगा? अगर उनके पास पैसा है। तो एट एंड ऑफ द डे सारी चीजें आकर कहाँ रुक जाती है? पैसे पे। अभी वो लोग बोलेंगे कि हमको कोई अच्छा कंपनी सेक्रेटरी हायर करना है, हायर करने के लिए भी पैसा लगेगा ना, उसको उसकी सैलरी तो देनी पड़ेगी, फीस तो देनी पड़ेगी ना। तो हर जगह बात पैसे पर ही आकर अटकती है। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी है, और उसके इम्पोर्टेंस हम लोग इसीलिए आज देख रहे हैं, राइट? चलो अभी हम लोग फोर्थ पे आ जाते हैं, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। पैसा है, आप लोगों को टाइम से वेजेस दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, उनको परक्यूजिट्स दे रहे हो, उनको बोनसेस दे रहे हो, अच्छे से टाइमली अगर आप दे रहे हो, तो स्मूथ आपका बिजनेस चलेगा। कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं होगी, कोई भी एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपको कोई चीज का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अभी फिफ्थ देखते हैं, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अरे बाबा, पैसा है तो कोऑर्डिनेशन तो रहेगा ही नहीं। अभी वेरियस एक्टिविटीज मतलब कौन कौन सी? प्रोडक्शन और मार्केटिंग को दो ले लो। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर करना, और मार्केटिंग मतलब उसको सेल करना। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दोनों में कब रहेगा? जब दोनों के प्रॉपरली बैलेंस है, फाइनेंसेस से प्रॉपरली बैलेंस है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेस सिग्निफिकेंट रोल in control and coordination of all activities in an organization. Do you all agree? Yes. For example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirements for smooth running. अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रॉपरली एडिक्वेट फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करेगा, तो वो लोग रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाएंगे, और ये कहाँ हार्म करेगा? डे टू डे वर्किंग को ये हार्म करेगा। Due to this, sales will also suffer, and consequently the income of concern as well as rate of profit will be affected. प्रोडक्शन नहीं होगा तो माल बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो आपको प्रॉफिट पे हैम्पर होगा, तो आपका प्रॉफिट पे हैम्पर होगा तो ओवरऑल आपका बिजनेस डाउन होगा। तो इसके लिए अगर पहले फाइनेंसेस प्रॉपरली अवेलेबल है तो आपका बिजनेस डाउन नहीं होगा।
राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ सिक्स्थ इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बहुत बड़े बड़े दोनों वर्ड्स है। एक्सपांड करना, फैलाना, और डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग कंट्रीज में अपनी पहचान बनाना। मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जरूरी है, नहीं तो हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। वैसे भी अभी भी इंडिया पीछे ही है, पर हम लोग ऐसा बोलेंगे, हम लोग हमेशा इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो ही पुरानी मतलब घिसी पिटी चीज लेके बैठा नहीं है इंडिया। इंडिया की एक अच्छी क्या बात है कि इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप, ट्राइंग टू इम्प्रूव। इसीलिए हम हमेशा हर एक कंट्रीज और हम भी इंडिया को कैसे एड्रेस करते हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। They are trying to develop, they are acquiring new techniques, new ideas, innovative ideas, and they are trying to come out of the old things. So promotes expansion and diversification. Managing risk, भाई पैसे है तो रिस्क भी मैनेज हो जाएगा ना। देखो, कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल in sales, lose due to natural calamities, loss due to natural calamities, loss due to strike, etc. Company needs financial aids to manage such risk. अगर नेचुरली कुछ कैलामिटीज हो जाती है, अभी स्टूडेंट्स, अभी हमारा ये कोरोना का टाइम चालू है, तो अभी कितना, जब लॉकडाउन हुआ था पिछले 1 साल से कंटिन्यूस ये चालू है, तो कितना कंपनीज को भी नुकसान हुआ है, कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं और कितना उनका वर्क हैम्पर हुआ है, बार बार लॉकडाउन लगते हैं, उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते। तो ऐसे टाइम में अगर कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, उनके पास अच्छे फाइनेंसेस है, तो ये सारी चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, ये सब रिस्क मैनेज हो जाएगा। पर अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। ओके, सो इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है, ध्यान में रखना। रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, पुराने पुराने एसेट्स को रिप्लेस करना है और नए लेने, तो पैसे तो लगेंगे ना, तो फाइनेंस तो लगेगा ही, राइट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड जो है हम रिटर्न ऑन शेयर्स देते हैं और इंटरेस्ट इज रिटर्न ऑन लोन्स, इतना अभी याद में रखो। तो ये दोनों चीजें हम लोग देने के लिए भी पैसे चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फीस, तो ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस और फीस पे करना है, बिना पैसे भरे कोई है कि आपने पहचान का थोड़ी नहीं रहता है, कितनी भी पहचान रही, कुछ भी रही, एट द एंड ऑफ द डे सम और द अदर वे यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा सम अप कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, भले ही यहाँ पर हम लोगों को गवर्नमेंट ने 10 ही पॉइंट्स दिए हैं, 10 ही पॉइंट समझाए हैं, पर इससे भी अलावा बहुत सारे इतने पॉइंट्स हैं जो हम लोग हमारे मन से लिख सकते हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट फाइनेंस इसीलिए मैं बार बार बात करी क्योंकि हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, जो ये सारे फाइनेंसेस को बैलेंस करने में हेल्प करने वाला है एक बिजनेसमैन की। तो इसके लिए वो हेल्प, उसकी हेल्प की हमको जरूरत क्यों है, ये हमारे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में क्यों डाला है, क्योंकि हमको जब उसका इम्पोर्टेंस समझेगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, तब हमको वो फाइनेंसेस को मैनेज करने वालों का इम्पोर्टेंस समझेगा। तो इसके लिए आपके फर्स्ट चैप्टर में ही ये लोगों ने डाला है कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन एंड उसका इम्पोर्टेंस। तो हमने समझ लिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंस। होप कि आप लोगों को सबको समझा होगा। एक बार छोटे से जल्दी से सम अप कर देती हूँ मैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, helps in research and development, helps in smooth running of business firms, brings coordination between various activities, promotes expansion and diversification, managing risk, replace old assets, payment of dividend and interest, and payment of taxes and fees। तो अब तक के हमने हमारे इंट्रोडक्शन में देखा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस, हेनरी फोर्ड ने क्या बोला था, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। फिर हमने हेनरी हॉगलैंड का व्यू देखा, उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशंस। फिर हमने उसके 2 डिसीजंस के बारे में देखा। तो फाइनेंस में बेसिकली 2 डिसीजंस पे डिपेंड होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और फिर हमने उसका इंपॉर्टेंस देखा, 10 पॉइंट्स देखे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा।
तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन स्टे